हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने छोटे से परिवार एनएल क्लासेज में। आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण हेडिंग के बारे में चर्चा करेंगे। उस हेडिंग का नाम है अनुगमन वेग। जी हाँ, यूपी बोर्ड प्रत्येक वर्ष इस हेडिंग से 3 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट करता है, पूछता है, जिससे बच्चे क्या होते हैं, एक तरह से डर जाते हैं, कहना कहो या तो फिर कहो पढ़ते हुए भी उस टाइम अच्छे तरीके से ना नॉलेज होने के कारण उस हेडिंग को लिखना ही छोड़ देते हैं। चलो आज हम इस हेडिंग के बारे में इतना अच्छे से मंथन करते हैं कि ये हेडिंग सीधा दिमाग में जाए। चलो देखते हैं इस हेडिंग का नाम क्या है। अनुगमन या अपवाह वेग। अनुगमन अथवा अपवाह वेग। चलो पहले इसके लिए हमें एक चालक की ज़रूरत होगी, क्योंकि अनुगमन वेग हमें चालक में ही प्राप्त होता है। तो पहले एक हम चालक बना लेते हैं। चालक इस तरह का बनाते हैं। बेलनाकार चालक बना लेते हैं। अब इस चालक के जो सिरे हैं, इन सिरों को हम एक बैटरी द्वारा जोड़ देते हैं। चलो जोड़ देते हैं एक बैटरी द्वारा। ये जोड़ दिए, यहाँ से धारा का प्रवाह होने लगा। अब हमें पता है कि किसी चालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो असंख्य मात्रा में पाए जाते हैं। पहले हम इस चालक पर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हम इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, वितरित कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये 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 ये। अब यहाँ से एक विद्युत धारा आ रही है आई। जब इस चालक पर विद्युत धारा आई प्रवाहित की जाती है, तो ये जो संपूर्ण चालक है, हमने पढ़ा है ओम के नियम में कि जो विद्युत धारा होती है वो विद्युत विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात आई प्रोपोर्शनल वी। तो अब इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की गई है, तो जाहिर सी बात है कि विभवांतर इस पर स्थापित होगा। ठीक भाई, विद्युत धारा किस पर डिपेंड करती है, विभवांतर पर, और विभवांतर किस पर डिपेंड करता है, विद्युत धारा पर। तो जहाँ विद्युत धारा होगी वहाँ विभवांतर भी होगा। तो विद्युत धारा आई प्रवाहित होने के कारण क्या उत्पन्न हुआ, विभवांतर। चलो हम लिख देते हैं विभवांतर। अब विद्युत विभवांतर जो होता है ये किस पर निर्भर होता है, विद्युत क्षेत्र पर। V किस पर डिपेंड कर, वो प्रोपोर्शनल होता है E के। तो विभवांतर उत्पन्न होने के कारण क्या उत्पन्न हुआ, विद्युत क्षेत्र। अब देखो, पहले विद्युत धारा I प्रवाहित की गई, I प्रवाहित होने के कारण विद्युत विभवांतर हुआ। विद्युत विभवांतर उत्पन्न होने के कारण ये संपूर्ण चालक, ये जितना चालक था, ये संपूर्ण चालक विद्युत क्षेत्र के अंदर आ गया। अब जब विद्युत क्षेत्र के अंदर आ गया तो विद्युत क्षेत्र इस पर क्या करेगा, बल लगाएगा। तो ये आई गई यहाँ पर। तो जब विद्युत धारा आई यहाँ आई तो इस इलेक्ट्रॉन पर प्रवाहित हुई, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का मारा।
ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का मारा, ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का मारा, ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का मारा। जैसे लाइन लगी रहती है, एक को धक्का मार दो, चारों पूरी लाइन एक दूसरे को धक्का मारते चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से वितरित हैं। अब एक को धक्का लगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का लगाएंगे। तो जब धक्का लगाते हैं तो थोड़ा ये बढ़ा, थोड़ा आगे वाला बढ़ा, जिसके कारण ये बढ़ते बढ़ते, ये भाई बैटरी है और बैटरी की ऊर्जा सीमित होती है, लिमिट पर होती है, अनलिमिटेड तो होती नहीं है। तो ये धक्का मारने मारते 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 क्या करते हैं, इस बैटरी की ऊर्जा को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। अब जब बैटरी की ऊर्जा समाप्त हो गई, अब बैटरी की इतनी क्षमता तो है नहीं कि इन इलेक्ट्रॉनों को बिल्कुल प्रकाश की वेग से चलाए, इतनी ऊर्जा तो नहीं है। तो क्या किया, इस बैटरी की ऊर्जा ने इन इलेक्ट्रॉनों को एक सूक्ष्म वेग दिया, थोड़ा सा धक्का बढ़ा तो वेग उत्पन्न हुआ। अर्थात इस बैटरी की जो ऊर्जा थी, इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा तो धक्का दिया। अब थोड़ा सा धक्का अगर जाएगा तो आगे की ओर बढ़ेगा, तो आगे की ओर गति करके ही बढ़ेगा, तो कुछ ना कुछ वेग उत्पन्न हुआ। भले ही बैटरी की ऊर्जा खत्म हो गई, लेकिन कुछ ना कुछ वेग उत्पन्न हुआ। इसी वेग को हम क्या कहेंगे, अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग। तो शुरू से समझिएगा, जब हम किसी चालक को बैटरी द्वारा जोड़ा जाता है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होने के कारण विद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है। विद्युत विभवांतर के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण संपूर्ण चालक विद्युत क्षेत्र के अंदर आ जाता है। अब विद्युत क्षेत्र इन इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगाएगा, जिसके कारण ये विद्युत धारा इन इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करेगी। अब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का देने में अर्थात टक्कर करने में बैटरी की संपूर्ण ऊर्जा व्यय कर देते हैं। अतः बैटरी की ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति से ऊर्जा नहीं दे पाती तथा एक सूक्ष्म नियत वेग ही देती है। उसी सूक्ष्म नियत वेग को अनुगमन अथवा अपवाह वेग कहते हैं। दोबारा समझिए, जब किसी चालक को बैटरी के सिरों से जोड़ा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण विद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है। विद्युत विभवांतर उत्पन्न होने के कारण संपूर्ण चालक विद्युत क्षेत्र में आ जाता है। विद्युत विभवांतर विद्युत धारा चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को टक्कर देती है, जिसके कारण बैटरी की सारी ऊर्जा टकराने में व्यय हो जाती है। बैटरी की ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति से वेग नहीं दे पाती तथा एक सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाती है। इसी सूक्ष्म नियत वेग को अनुगमन अथवा अपवाह वेग कहते हैं। तो ये रहा अनुगमन अथवा अपवाह वेग। आशा करते हैं कि ये हेडिंग आपको समझ में आई होगी। यदि इसकी नोट्स चाहिए तो हमारे चैनल विजिट करें NL क्लासेज में, वहाँ पर लाइव क्लासेज नोट्स PDF के साथ आपको उपस्थित रहेगी। आशा करते हैं कि ये हेडिंग समझ में आई होगी। यदि समझ में आई होगी लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।